ਗਲੋਟੀਪਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਉਣ ਪਾਵੇਂ ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਉਣ ਪਾਵੇਂ ਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਲਈ ਦੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੂਹੇ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਗਲ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਟਲਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਟਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से अपनी हुजूरी में आने का टाइम दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे में नहीं प्रेयर मीटिंग में आ सकी थी, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने फिर से मुझे ज्वाइन किया है। और मैं आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने मेरे साथ परमेश्वर की हुजूरी में जुटे हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बिशप जी पहले प्रेयर करके हटे हैं और इन्होंने भी दुआ प्रार्थना आप सबके लिए की है। तो आज हम कुछ खास टॉपिकों के ऊपर प्रेयर करेंगे। स्टार्टिंग प्रेयर पहले मैं करूंगी और उसके बाद खास टॉपिक जो हमें जो इस दुनिया में चलते हैं उस टॉपिकों में हम दुआ करेंगे। अगर आपके खानदानों में कोई नशे में है, कोई भी विचार में है और तरह तरीके से इंसान दुखों में गुजर रहे हैं, तो आज के 3 टॉपिक होंगे। एक नशे के बारे में, दूसरा सुसाइडों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि यंग लोग, जो कोई भी इंसान है, चाहे ओल्ड है, जो कोई भी है, वो अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। एक सुसाइड के लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर सुसाइड की जो स्पिरिट है वो हमारे खानदानों से और सब खानदानों से दूर करे। और नशे के लिए और विचार के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में ये जो राज है दुष्ट का, वो इन्हीं चीजों के द्वारा क्या कर रहा है, लोगों के बच्चों को बहका रहा है। और विष्णु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस शुक्रगुजार करता हूँ आप सबका। रमेश हंस जी, हमारी आंटी जी और अंकल जी और रमेश भाई, ये सब लोग हमारे साथ हंस फैमिली ज्वाइन होती है रोज, और मैं खुदा उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही हमारे सबा और सैमुअल और सारा परिवार लाहौर से ज्वाइन है, मैं खुदा उनका शुक्रिया करता हूँ। रीना के लिए और डैनियल के लिए और पूरी अंकल नज़ीर की फैमिली के लिए, और साथ साथ में मैं खुदा उनका शुक्रिया करता हूँ। खुदा ने चाहा कि हम ये सेकंड मीटिंग भी कर सकें, और पहले हम ऑलरेडी अपनी मीटिंग जो है और दुआ करें कर चुके हैं। और खुदा ने चाहा कि ये प्रोग्राम जो रेवरेंड जोत कौर का प्रोग्राम है, यीशु मसीह की आवाज़, ये प्रोग्राम पिछले कुछ टाइम से खुदा ने चाहा कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें। और बीच में कभी कभी ज्योति की ट्रेन लेट हो जाती है, कभी कभी पिछले दिनों में ज्योति के फादर जी खुदा के पास चले गए, इसलिए तो नहीं कर सकी। लेकिन खुदा का फजल है, खुदावंद चाहता है कि हम कंटिन्यूसली ये भी प्रोग्राम जो है यीशु मसीह की आवाज़ प्रोग्राम, इसको भी जारी रखें। साथ साथ में ये जो प्रोग्राम है और दुआ करें, वो तो हमारा 7 दिन होता है। तो आए हम, जैसे रेवरेंड जोत कौर ने कहा है, तो हम दुआ में जाएंगे और उसके बाद फिर आगे आगे जो जैसे भी खुदा का आत्मा लीड करता है तो आगे मीटिंग चलाते जाएंगे। जी आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। आप मेरे साथ दुआ में शामिल हो सकते हैं जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए हैं। और हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई घर में, जब बाहर अगर आप घर में नहीं, बाहर नहीं, तो आपके कंट्री में, लोगों में, जहाँ पे आप एरिया में, गांव में, शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई इंसान तो होता होगा जो नशे में और गलत कामों में फंसा हुआ है। तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सोचोगे कि मैं जी अपने लोगों के लिए करूं, सबके लिए हम कर सकते हैं जो जो लोग ऐसी बातों में गुजर रहे हैं। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक,
प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जमीन आपके पांव की चौकी है और आसमान आपके बैठने का सिंहासन है। प्रभु जी, अपने आप को, अपने हस्बैंड को खुदावंद और इस कलीसिया को लेके आपके मजबे के पास आई हुई हूँ पिता परमेश्वर जी। आपके वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 या 3 जने एक मन होकर जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और अमीन में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं वायदों का पक्का और सच्चा परमेश्वर हूँ। जमीन टल जाएंगे, आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे कहे हुए वचन और मेरे किए हुए वायदों में से एक बिंदु भी टलने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इजराइल के लिए शांति सलामती मांगते हैं पिता परमेश्वर। इजराइल में शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक यीशु मसीह नासरी के नाम से बनी रहे। दया फजल और रहम करने वाले परमेश्वर, जो भी टॉपिक आपने दिए हुए खुदावंदा, उन टॉपिकों को खुदावंदा और जितने भी बेटे बेटियां इस पिता परमेश्वर प्रेयर को सुन रहे हैं खुदावंदा, उन सबके खानदानों को आपके लहू में कवर कर देती हूँ। मेरे बाप आसमानी जी, जितनी भी गंदी ताकतें, जितनी शैतानी ताकतें, जितनी अंधकार की शक्ति किसी भी तरह तरीके से किसी भी खानदान के ऊपर अटैक कर रही है, उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हुई इस एक एक खानदान को छोड़ के दूर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा के पुकारते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। जितनों ने यहोवा की तरफ देखा वो कभी लज्जावान नहीं हुए। मेरे बाप आसमानी जी, जितने भी पिता परमेश्वर लॉर्ड सुपरनेशनल मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर मेरी बहनें हैं और जितने भी पिता परमेश्वर इस दुनिया में लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं खुदावंदा, उनके खानदानों में पिता परमेश्वर आपका बड़ा फसल और कृपा और दया यीशु मसीह नासरी के नाम से हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके वचन में लिखा हुआ है, मरकुस 16:17 वर्ष में मैंने तुझे इख्तियार दिया है शैतान की शक्ति को कुचलने का और नाश करने का। सचमुच खुदावंदा उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मिलाप की जुत्ती, सच्चाई का कमरपट्टा, धार्मिकता की तलवार और मिलाप पिता परमेश्वर आपके वस्त्र और शस्त्र पहनते हैं खुदावंदा, और आपके वस्त्र और शस्त्र पहन के खुदावंदा शैतान के हर उस वार को खुदावंदा, जो पिता परमेश्वर आपके बेटे और आपकी बेटियां खुदावंदा जो कास्टिंगों में रहती है उनको, और जो नहीं भी खुदावंदा उनके खानदानों के ऊपर अटैक करती है पिता परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से नशे वाली लानत को डांटती हो कि एक एक खानदान को छोड़ के दूर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने वायदा किया हुआ है एक के ईमान के द्वारा उसका खानदान बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने कहा है कि मैं इस दुनिया के ऊपर दया करनी कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी, जब आपने नूह के समय में पिता परमेश्वर जल प्रलय लेके आए तो प्रभु यीशु मसीह जी आपने कहा था कि इंसान की रवछे जितनी मर्जी बुरी हो लेकिन मैं उन्हें क्षमा करता रहूंगा, चाहे उनकी बचपन से ही सोचे बुरी हो। प्रभु यीशु मसीह जी, आज भी आप वही परमेश्वर है, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, जमीन टल जाएंगे, आसमान टल जाएंगे, लेकिन आपके किए हुए वचन और आपके किए हुए वायदों में से एक बिंदु भी टलने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं खुदावंदा, उनके खानदान में से जो नशे की लानत है पिता परमेश्वर जी, चाहे वो किसी भी तरह का गांजा, अफीम, जब पिता परमेश्वर जी जो भी ड्रग्स पिता परमेश्वर वो करते हैं, शराब का भी नशा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक खानदान में से वो शराब, वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है शैतान का, यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा उन खानदानों में नशे की लानतें खत्म हो जाए। यीशु मसीह नासरी की आग में नशे की लानतें बस के नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जो नशे की लानतें हैं जल के भस्म और नष्ट हो जाए। ये खानदान प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। ये नशे की आत्माओं, तुम्हारा इन खानदानों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर कोई अधिकार नहीं। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के खरीदे हुए और प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें अपने कामों के लिए चुना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जी, दया कीजिए उनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह जी, दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, रहम कीजिए खुदावंदा। रहम से भरे परमेश्वर आप अपने
अपने करुणा कीजिए खुदावंदा, अपना फेवर खुदावंदा इन्हें दिखाइए खुदावंदा। जो अंधेरे में चल रहे हैं खुदावंदा, उनके ऊपर आपकी रोशनी चमक जाए खुदावंदा। जब आप प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पे आए खुदावंदा, गडरिये पिता परमेश्वर रात को खुदावंदा काम कर रहे थे, लेकिन आपके स्वर्गदूतों ने आके आपकी रोशनी की, आपकी खुशखबरी की खबर पिता परमेश्वर फैलाई खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी, जब आप आए दुनिया में, आपने कहा कि मैं कैदियों को रिहा करूंगा और बंदी आजाद होएंगे और छुटकारा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारा पाए एक एक जन, नशे की लानत में से यीशु मसीह नासरी के नाम से छुटकारा पाए एक एक इंसान। जो हाथों से खुदावंदा वो नशा लेते हैं खुदावंदा, जो हाथ उन्हें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं नशे की तरफ पीने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें वो हाथों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देती हूँ। और जो हाथ प्रभु यीशु मसीह आपकी दुआ प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर उठने पाए, जो आपकी तरफ से हाथ है पिता परमेश्वर, जो शैतानी ताकतों ने उनके हाथों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, शैतान का कब्जा यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। मत्ती 18 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा, जो धरती पे बांधोगे आकाश पे बंध जाएगा, जो धरती पे खोलोगे आकाश पे खुल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर एक एक बेटा, एक एक बेटी यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के रास्ते पे चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर जी आपने ऐसा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह जी आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा झुक के सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ है, मेरे कान बहरे नहीं कि मैं ना सुन सकूं, मेरी आंखें ऐसी नहीं कि मैं ना देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह आप देखते हैं, आप सुनते हैं और आप बोलते भी है परमेश्वर। आज दुनिया में जितनी भी बहनें, जितनी भी माएं, जितनी भी बेटियां खुदावंदा, जितने भी भाई नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आज उनके खानदानों में बड़ी बेदारी यीशु मसीह नासरी के नाम से आ जाए। अगर पिता परमेश्वर कोई बहन या कोई भाई या बेटा पिता परमेश्वर खुद नहीं निकल सकता पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे बाप आसमानी जी आपके वचन में लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। सचमुच पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उन्हें छुटकारा दिला सकती है और आपने ऐसा कर दिया है। प्रभु जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आपने, क्योंकि आपके वचन यूहन्ना उसकी 14 और उसके 15 वर्ष में लिखा हुआ है, तुम मेरा नाम लेके जो मुझसे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा और इसी में तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने नशे की लानतों में से खुदाबंदा हर एक बच्चे बुजुर्ग जंग को निकाल के अपने रास्ते चलाना शुरू कर दिया। प्रभु जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। होली स्पिरिट जी आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आपका शुक्र, शुक्र, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी जितने भी बहन, जितने भी भाई, जितने भी बेटे खुदाबंदा, जितने भी खानदान अभी जब बाद में इस प्रेयर मीटिंग को सुनेंगे तो पिता परमेश्वर जी उन खानदानों को, बच्चे बुजुर्गों को खुदाबंदा आपके हुजूरी में लेके आती हो खुदाबंदा। जितनी गंदी आत्में, जितनी शैतानी आत्में, जितनी अंधकार की शक्तियां उनके खानदानों के ऊपर मंडरा रही है, सुसाइड की स्पिरिट उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट देती हुई एक एक खानदान को छोड़ के दूर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हे शैतानी आत्मा, हे अंधकार की शक्तियों, सुसाइड वाली आत्मा, तुम्हारा इन खानदानों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए खानदान है। भजन संहिता 91 के उसकी 16 वर्ष में लिखा हुआ है, मैं अपने लोगों को लंबी उम्र दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी आपने अपने वचन में पिता परमेश्वर जी, जब पिता परमेश्वर आदम से पिता परमेश्वर आपने इंसान को बनाया, उसके बाद जब पिता परमेश्वर इंसान ने पाप किया खुदावंदा,
और तब आपने 120 साल की उम्र पिता परमेश्वर उनकी ठहरा दी यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने भी लोग इन आवाज को सुने पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा उन लोगों की खुदाबंदा उम्र पूरी लंबी उम्र भुगते पिता परमेश्वर, वो आपकी हजूरी में लंबी उम्र भुगते यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि पिता परमेश्वर चोर चोरी करने आता है, घात करने आते हैं, लेकिन आप आए इसलिए कि जिंदगी मिले और बहुतायत की जिंदगी मिले। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर सुसाइड की स्पिरिट को, हर स्ट्रॉन्ग होल्ड को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करती हूँ। एक इंसान की जिंदगी में से, उनकी जिंदगी में से कैंसिल करती हूँ शैतान के हर वार को, हर चाल को फेल और निकम्मा कर देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है, धरती पे दो जने एक मन होकर जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और आमीन में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर जी हर एक खानदान के ऊपर आपका रहम हो जाए, हर एक इंसान के ऊपर खुदावंदा, बच्चे बुजुर्ग यंग के ऊपर आपका रहम हो जाए खुदावंदा, आपकी कृपा हो जाए खुदावंदा। शैतान का हर वार हर चाल यीशु मसीह नासरी के नाम से निकम्मा और व्यर्थ हो जाए। यीशु मसीह की आत्मा की आग में खुदावंदा हर स्पिरिट खुदावंदा जो आपके बेटे और बेटियों की जिंदगी में आके अटैक कर रही है खुदावंदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल करती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से फेल करती हूँ शैतान के हर बार हर चाल को खुदावंदा। भजन संहिता 91 की 16 वर्ष के मुताबिक खुदावंदा लंबी उम्र यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंदा उनकी जिंदगी में घोषणा करती हो। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं अपने लोगों को लंबी उम्र से निवाजूंगा। सचमुच खुदावंदा हर एक इंसान की लंबी उम्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मिले पिता परमेश्वर जी। हालेलुया 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 एक्सक्यूज मी हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा हर एक इंसान लंबी उम्र भुगते। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है तुम नातियों पोतों को देखने वाले बनोगे खुदावंदा। और आपके वचन में लिखा हुआ धर्मी जन पौधे की तरह फलते फूलते हैं और उनकी औलाद उनकी वंश बढ़ती और फलवंत होती जाती है, वो चौथी पीढ़ियों तक अपनी औलाद को देखने पाएगा। इसी तरीके से खुदावंदा आपकी बेटियां आपके बेटे खुदावंदा वो एक एक इंसान खुदावंदा अपने नाती पोतों को देखने वाला बन सके खुदावंदा। आप ऐसा खुदावंदा कर दीजिए खुदावंदा, आपका फेवर खुदावंदा, आपकी आत्मा की आग उतरे पिता परमेश्वर जी। हर स्पिरिट खुदावंदा एक एक खानदान में से जल के भस्म नष्ट हो जाए खुदाबंदा जो शैतान की तरफ से छोड़ी हुई है। हर घरों के दरों दीवार पे ऊपर हर विंडो के ऊपर एक एक इंसान की जिंदगी के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा देती हूँ। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू होता है वहां पे जिंदगी होती है, वो जहाँ पे जिंदगी होती है वहां पे बहुतायत की जिंदगी होती है। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है बर्रे के लहू में जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदाबंदा आप इसीलिए आए खुदाबंदा कि हम जिंदगी पाए और बहुतायत की जिंदगी पाए। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन पिता परमेश्वर आकाश खुल जाए खुदाबंदा, आपका आत्मा पिता परमेश्वर एक एक खानदान के एक एक इंसान के ऊपर मंडराए खुदाबंदा। भजन संहिता 34 उसकी 7 वर्ष, भजन संहिता 91 उसकी 11 वर्ष के मुताबिक आपके स्वर्गदूत खुदाबंदा जो पिता परमेश्वर आपके वचनों पे नहीं भी चलते खुदाबंदा उनकी भी पिता परमेश्वर आपका आत्मा हिफाजत करे, आपके वचन हिफाजत करे खुदाबंदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है मेरा वचन खाली नहीं जाता, जो बारिश धरती पे आती है वो धरती को सींचे बगैर वापस नहीं जाती, उसी तरीके से मेरा वचन भी वापस नहीं जाता अपना कार्य किए बगैर। प्रभु यीशु मसीह जी जो आपका वचन है खुदाबंदा हर एक इंसान की जिंदगी में कार्य करे, हर एक इंसान के खानदान में कार्य करे। जो पिता परमेश्वर आपकी तरफ हाथ फैला रहे हैं खुदाबंदा, जिनके आंखों में आंसू है पिता परमेश्वर अपनी औलाद के लिए खुदाबंदा, उनकी औलादों को लंबी उम्र बख्शिए खुदाबंदा, उनके बुजुर्गों को लंबी उम्र बख्शिए खुदाबंदा, वो पूरी उम्र अपनी भोग के खुदाबंदा आपकी हुजूरी में सोए। कोई भी खुदाबंदा अपने आप खुदाबंदा ऐसे रास्ते पे ना चले खुदाबंदा जो दुष्ट की तरफ से है। दुष्ट की तरफ से हर
खड्डा जो खोदा गया है यीशु मसीह नासरी के नाम से वो भर जाए। और पिता परमेश्वर उनके ऊपर पिता परमेश्वर आपने शैतान के हर चाल को फेल और निकम्मा किया हुआ खुदाबंदा, आपने शैतान की सिरी को कुचलने का और नाश करने का इख्तियार अपने लोगों को दिया हुआ है। उस इख्तियार के मुताबिक खुदाबंदा वो जो खाई का खड्डा है यीशु मसीह नासरी के नाम से भर जाए खुदाबंदा। और पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां खुदाबंदा उसके रास्ते के ऊपर जो सीधा मार्ग है उसके ऊपर चले खुदाबंदा, ना डिगे ना डगमगाए खुदाबंदा। ऐसा मेरे बाप होने दीजिए, आपने ऐसा होने दिया प्रभु जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदाबंदा। जमीन और आसमान के मालिक, स्वर्ग में प्रभु जी फरिश्ते आपकी प्रस्तुति करते हैं, धरती पे प्रभु जी यीशु मसीह जी आपकी उपस्थिति होती है। पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है, मेरी नजरें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और मेरे कान उनकी दहाइयों के ऊपर लगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी आपने कहा है, जब तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूँ, जैसे एक बाप अपने बच्चे की आवाज को सुनता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है, सचमुच खुदावंदा आप अपने बेटे बेटियों को अपने पंखों के नीचे छिपाते हैं। आज खुदावंदा हर एक खानदान यीशु मसीह आपकी कवरिंग में आ जाए पिता परमेश्वर, आपके लहू के कवरिंग में आ जाए पिता परमेश्वर, आपके लहू के घेरे में पिता परमेश्वर एक को कर देती हूँ खुदावंदा। हर एक खानदान प्रभु यीशु मसीह जी आपके लहू में छिप जाए खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ कि आपने सबको छिपा लिया है खुदावंदा अपने लहू में। धन्यवाद करती हूँ, सबको लंबी उम्र बख्श दिया प्रभु जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह जी। जितने भी बेटे बेटियों के खानदान में खुदावंदा पिता परमेश्वर विचार की आत्मा पिता परमेश्वर अटैक करती है, जितने भी यंग लोगों के ऊपर, बुजुर्ग लोगों के ऊपर मेरे बाप समानी जी, जो इन बातों में से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह जी। मेरे बाप समानी जी हर एक खानदान के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक बुजुर्ग के ऊपर आपका लहू लगा देती हूँ खुदाबंदा। जो शैतान की तरफ से छोड़े हुए बार है, शैतान की तरफ से छोड़े हुए तीर है, सेक्स की स्पिरिट को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट देती हूँ। एक एक के बदन को छोड़ के दूर चली जा। हे शैतानी आत्मा, हे अंधकार की व्यभिचार की आत्मा, तेरा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं, तेरा इसके उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह की आत्मा की आग के द्वारा व्यभिचार की स्पिरिट बेटे बेटियों में से, बुजुर्गों में से निकल के उस अथाह गड्ढे में चली जाए। ये यीशु मसीह ने बनाया हुआ है मरकस मत्ती 18 के 18 के मुताबिक। हे शैतानी आत्मा, हे अंधकार की शक्तियों, व्यभिचार की आत्मा, तुम्हारा इन बदनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। ये बदन यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि ईमान के द्वारा उसका खानदान बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप अपने वायदे के पक्के और सच्चे परमेश्वर है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगी, लेकिन आपके किए हुए वचन और आपके किए हुए वायदों में से एक बिंदु भी नहीं टलने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी, हर स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह जी जो सेक्स वाली पिता परमेश्वर बेटे बेटियों को खुदाबंदा गलत कार्य करवाती है, खुदाबंदा उन्हें गलत रास्तों पे लेके जाती है, खुदाबंदा उनका फ्रेंड सर्कल जो रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाबंदा, जैसे पिता परमेश्वर एक तरफ समुद्र एक तरफ दूसरी तरफ होता है पिता परमेश्वर, एक किनारा और दूसरा किनारा दूसरी तरफ होता है, इसी तरीके से खुदाबंदा जो बुरे पिता परमेश्वर लोग है, पिता परमेश्वर जो बुरी बातों की तरफ बेटे बेटियों को लेके जाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए उनकी जिंदगियों से खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी, सेक्स की स्पिरिट पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, विचार की स्पिरिट है उनके माइंडों को छोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनके आंखों को छोड़ जी, चाहे वो फोन की तरह गलत, फोन की तरीके से गलत रास्ते पे लेके जाती है, या गलत अट्रैक्शन के द्वारा बेटे बेटियों को गलत रास्ते में डालती है, या किसी और ऐसी बात के द्वारा
फोनों के द्वारा या कपड़ों के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा उन्हें ऐसी बातों की अट्रैक्शन डालती है जिसके द्वारा वो गलतियां करते हैं और बाद में वो शर्मिंदगी की जिंदगी जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह से ऐसी लानत को, ऐसी स्पिरिट को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हूँ कि एक एक खानदान की जिंदगी में से छोड़ के दूर चली जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से छोड़ के दूर चली जाए। हे शैतानी आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाओ, जाओ, इन बंधनों को छोड़ो। यीशु मसीह नासरी के नाम से जाओ, जाओ उस गड्ढे में जो यीशु मसीह ने बनाया हुआ है। ये खानदान, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये नगर, ये गांव, ये शहर यीशु मसीह के है। और यीशु मसीह ने, जैसे अब्राहम ने कहा था कि 1 के 5 के द्वारा वो नगर बचा लिया जाएगा, आज भी आप वही परमेश्वर है खुदावंदा। आज भी आप पिता परमेश्वर, आप 2 लोगों के ईमान के द्वारा खुदावंदा पिता परमेश्वर उन नगरों को पिता परमेश्वर बचा लेते हैं। खुदावंदा आपके वचन में लिखा हुआ 2 की गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर आप 2 लोगों की गवाही चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम जानते हैं कि आपकी स्पिरिट, होली स्पिरिट यहाँ पे है और हर एक उस इंसान की जिंदगी में जो पिता परमेश्वर इन इस प्रेयर मीटिंग को देख रहा है, उनका खानदान में पिता परमेश्वर जी आपके स्वर्गदूत जाके इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर एक एक इंसान को यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस स्पिरिट से, जो भी विचार की स्पिरिट है, जो तरह तरीके से लोगों को कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, सोचने के द्वारा, दिमाग में आने के द्वारा और तरह तरीके से उनके अंदर जाके घुसती है और फिर उसकी जिंदगियों को और ही रास्ते पे ले जाती है। ऐसी स्पिरिट को यीशु मसीह की आत्मा की आग के द्वारा जला के भस्म कर देती हुई एक एक की जिंदगी में, एक एक की जिंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाए। हर एक बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दा 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 बा 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 दा 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 बा 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glory to God. माफी का है खजाना, कर ले इकरार तू, माफी का है खजाना, कर ले इकरार तू, ले आराम यीशु से, देगी सब पार तू, ले आराम यीशु से, देगी सब पार तू। शिफा देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, शिफा देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
निकालेगा, पापों की कीज से तुझको निकालेगा, धोने को बिगड़ी सूरत तुमसे निकालेगा, धोने को बिगड़ी सूरत तुमसे निकालेगा। साफ करने के लिए ये मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, साफ करने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोशन तुझको करेगा, अपना जलाल देकर, रोशन तुझको करेगा, अपना जलाल देकर, खाली दिल को भरेगा, अपना रूपाक देकर खाली दिलों को भरेगा, अपना रूपाक देकर। मिलती करने के लिए ये मेरा यीशु बुलाता तुम, कामल करने के लिए, मिली करने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों में क्यों गिरा है, 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 पापों में क्यों है गिरा, मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। पापों में क्यों है गिरा, पापों में क्यों है गिरा, मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 बरेले हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे पिता अब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता, धर्मी और वफादार परमेश्वर, क्रोध में धीमे और दया में महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदाबंदा की आपने खुदाबंदा जो हमने दुआ की पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह जी पहुंच गई है और आपने खुदाबंदा इन स्पिरिटों से खुदाबंदा एक एक खानदान को यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद कर दिया है, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जिसे पुत्र आजाद करता है उसे पिता आजाद करता है। और प्रभु यीशु मसीह जी जो हमने आपसे मांगा है यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने दे दिया है, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ धरती पे दो जन एक मन हो के जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और आमीन में हो जाएगा। प्रभु जी मैं आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करती हूँ। बाकी का समय प्रभु जी आपकी हुजूरी में देती हूँ खुदावंदा, जो भी वचन बोले जाए जो भी कार्य किया जाए आपकी आत्मा के द्वारा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आमीन।
शुरू करो। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने अभी प्रेयर करके हटे हैं। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी हम प्रेयर करके हटे हैं 3 टॉपिकों के लिए, एक नशे के लिए, एक व्यभिचार के लिए और एक सुसाइड के लिए। लेकिन इस वक्त जो भजन संहिता 54 है वो आज मैं रीड करूंगी कंप्लीट। और इसमें हम देखते हैं कि रक्षा के लिए प्रार्थना, और आप कह सकते हैं कि टॉपिक के प्रोटेक्शन के लिए, परमेश्वर के पास सुरक्षा के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मुझे बचा और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। और जब हम देखते हैं कि दाऊद कहता हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मुझे बचा, तो जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, हम कैसे कहते हैं परमेश्वर को? प्रभु जी, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना? तो अपने नाम के द्वारा हमें बचा। और नाम क्या है? जो वचन है ना परमेश्वर का, हम परमेश्वर का वचन लेके परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। और जब परमेश्वर का नाम लेके, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम परमेश्वर से कहते हैं, तो वो क्या करता है? हमें बचाता है। और यहाँ पे जब आप दाऊद नबी की लाइफ के बारे में देखो, तो दाऊद नबी हमेशा मुश्किलों में से गुजरता था और हमेशा वो परमेश्वर को कहता था मुझे बचा, और परमेश्वर क्या करता था? बचाता था। और ये जो भजन संहिता 54 है, उसका पैटर्न ही जो टाइटल है उसमें भी लिखा हुआ है रक्षा के लिए प्रार्थना, मतलब प्रोटेक्शन। जब मैं प्रेयर करनी थी ना, ये टॉपिक तो मुझे परमेश्वर ने जो पहले बताए हुए थे, लेकिन मैंने वचन कौन सा शेयर करना था ये मुझे नहीं समझ लग रही थी। जबकि कल विश्व जी ने मुझे कहा भी था कि तुम ना ऐसा किया करो, अपने टॉपिक बना के रख लिया करो। तो लेकिन जब मैंने अभी बाइबल खोली तो मेरे सामने ये भजन संहिता 54 आया, तो उसमें लिखा हुआ था रक्षा के लिए प्रार्थना, और मेरे अंदर से आवाज आई कि यही आज रीड किया जाए। तो जब इसके साथ हम मैच करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या दुआ की है? हमने प्रेयर की है हिफाजत के लिए, हमने प्रेयर की है परमेश्वर की हुजूरी में प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के, बुजुर्गों के, हर किसी के लिए, है ना? और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रक्षा के लिए प्रार्थना, है ना? तो और अपने पराक्रम से मेरा न्याय चका। पराक्रम से मतलब पंजाबी में देखेंगे आप, और विश्व जी पंजाबी में देखेंगे, और इसका क्या मीनिंग निकलता है? पराक्रम आई थिंक सामर्थ्य होता है। और 54 उसकी 1 वर्ष, और 2 वर्ष में देखते हैं हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। ये दाऊद नबी क्या कहता है? हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन और मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा। कहाँ पे? मुंह के वचन। ऐ खुदा, अपने नाम के वसीले से मुझे बचा और अपनी कुदरत से मेरा इंसाफ कर। या कुदरत से मतलब कुदरत जहाँ पे लिखा हुआ है ना? उर्दू में कुदरत है, और पंजाबी और हिंदी में है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का तहलका बाजों के साथ मशकीज। जब जिपिया ने आकर शाऊल से कहा क्या दाऊद हमारे पराक्रम जो पराक्रम, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। दूजी आयत है ऐ खुदा मेरी दुआ सुन ले, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा। आमीन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा जितने भी लोग मेरे ग्रुपों में हैं, या वैसे भी मेरी लाइफ में हैं, और जहां तक कि मेरे बहन भाई भी है, जो मैं लाइक करती होती हूँ कि वो लोग जब मुझसे बात करें मैं दुआ करूं, जब वो दुआ करे तो हम दुआ के द्वारा ही फिनिश करें। बहुत कम होता है कि दुआ के बगैर फिनिश करते हैं हम बातचीत। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा।
आजकल लोग आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुपों में होते हैं, बहुत से ग्रुपों में होते हैं, पोस्ट कर देते हैं बातें। प्रेयर भी करनी है ना, वो भी टॉपिक लिख के कर देते हैं, वो बोल के नहीं करते। लेकिन परमेश्वर क्या, दाऊद क्या कहता है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। प्रार्थना कैसे करी जाती है? मुंह में भी करी जाती है और बोल के भी करी जाती है, लिख के नहीं करी जाती कि ऐसे 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 करके परमेश्वर के सामने आप कंप्यूटर लेके बैठ के लिख दिया। तो ये व्हाट्सएप वगैरह ये चीजें वगैरह आज आई है, लेकिन इससे पहले जब आप देखो, अगर आप देखो पुराने, जब सुलेमान ने प्रेयर की, जब टेम्पल बनाया तो कितनी लंबी उसकी प्रेयर थी। जब आपने देखा कि मूसा नबी ने जब समुद्र पार करवाया इजराइलियों को, तब उनकी प्रेयर कैसी थी। और एक जगह पे एक इंसान कहता है कि परमेश्वर आई थिंक जो एक दीवार ढही हुई थी परमेश्वर के भवन की, तो उसको बनाने के लिए जब वो प्रेयर की हुजूरी में परमेश्वर की हुजूरी में प्रेयर करते हैं, और वो कहता है कि हमारे जो पाप है सिर के बालों तक बढ़े हुए हैं, जबकि वो धर्मी इंसान है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की हुजूरी में अपने पापों और गलतियों को मानता है। लेकिन आज इंसान क्या कहते हैं कि बोला ना जाए, बस सिर्फ टाइप कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, तो लेकिन आपने बोल के परमेश्वर की हुजूरी में दुआ करनी है। तो परमेश्वर की हुजूरी में क्या, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। जब वो बोलता है तो परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझे पुकारो तो मैं क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। और मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि तुम ऐसे करके पर्ची चर्च में रख के आ जाओ तो उसके ऊपर कान लगा, नहीं, मुंह के वो बोलो के ऊपर। जब आप मुंह से, हन्ना कैसे बोली थी, मुंह में अंदर ही अंदर अपने दर्द को निकाल रही थी। बेशक वो नबी, बेशक वो याजक नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसका उतावलापन, परमेश्वर ने उसके उस दर्द को देख लिया, जिसके द्वारा क्या हुआ कि उसे बरकत और ब्लेसिंग मिल गई। आज प्रोटेक्शन के लिए, बरकत के लिए, आशीष के लिए हमें अपनी जिंदगियों में अपना मुंह, अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोलने की जरूरत है, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं और टेढ़े लोग मेरी जान के तलबगाह हुए हैं। उन्हें खुदा को अपने सामने नहीं रखा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परदेसी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए। आपने भी देखा होगा, कई बार आप जॉब में काम करते हुए या और तरीके से कोई ना कोई लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, वो आपके विद्रोह करते हैं आपके साथ। और उस वक्त क्या आप उनका विद्रोह कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक पोजीशन पे आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है। और खूंखार मनुष्य मेरे प्राण का गाहक बन गया है। यहाँ पे खूंखार, टेढ़े, यहाँ पे टेढ़े इंसानों को मालूम है उनकी चालें ही टेढ़ी होती है। उन्होंने जब भी सोचना होता है टेढ़ा ही सोचना है, बुरा ही सोचना है, अच्छा नहीं सोचना किसी का। वो कि उसने क्या कहा है, टेढ़े इंसान मेरे प्राण के गाहक बन गए हैं, मतलब मेरी जान के तलबकार हुए हैं, मतलब मेरी जान लेना चाहते हैं। और उन्होंने परमेश्वर को अपने सन्मुख नहीं रखा, मतलब उन्होंने परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखा। अगर वो परमेश्वर को अपने सामने रखते, अगर परमेश्वर का डर और खौफ मानते, तो वो ऐसा नहीं करते, है ना। और 4 वर्ष में देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण का पोषक है। परमेश्वर क्या है? मेरा सहायक है। देखो, खुदा मेरा मददगार है, खुदावंद मेरी जान को संभालने वाला है। यहाँ पे जब दाऊद ने अपना मुंह खोल के कहा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनो और मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा, तो तब 4 वर्ष में क्या देखते हैं कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। तब परमेश्वर उसका मददगार बना। परमेश्वर हर एक इंसान, जो इंसान, अगर आप अपने जब आप किसी कोई एक इंसान के बेटे और बेटियां हैं,
अगर कोई बेटी या बेटा आवाज ऊंची से चिल्ला के अपने माँ या बाप को आवाज ना दे, वो खेलता रहे कूदता रखे, तो माँ बाप अपने कामों पे लगे रहते हैं, वो आवाज नहीं देखते, नहीं ध्यान नहीं करते, मैं ये भी फिनिश कर रहा हूँ, मैं वो भी फिनिश कर रहा हूँ। लेकिन जब बच्चा चिल्लाता है, जब बच्चे झगड़ते हैं, रोला डालते हैं, तो तब माँ बाप जितना मर्जी काम परा हो, वो क्या करते हैं, जाके उनको देखते हैं। अगर उन्होंने चोट लगाई हो तो भी उनको देखते हैं कि इसने कैसे कर लिया, क्योंकि वो बच्चा बोला है, उसने चिल्लाया है, उसने जब रोया है, जब उन्होंने शोर शराबा किया है एक दूसरे के साथ लड़के, तो माँ बाप गए। यहाँ पे भी परमेश्वर की हुजूरी में जाके आपको आवाज देनी है, परमेश्वर को आवाज देनी है, परमेश्वर को अपने हालातों के ऊपर आवाज देनी है, दुनिया के हालातों के ऊपर परमेश्वर दुनिया के ऊपर दया करे। आवाज देनी है परमेश्वर को, परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे साथ बोल, मुझसे बात कर। जब आप देखते हैं कभी कभी बच्चे जब गलत कार्य करते हैं तो माँ बाप उन्हें पनिशमेंट देते हैं कि मैंने तुझसे बात नहीं करनी, है ना। तो जब वो बच्चे को बेशक वैसे माँ बाप पूरा दिन चाहे इतनी बात ना करे, लेकिन जब उसे पनिशमेंट दी होती है तो वो क्या होता है कि वो बच्चा बार बार माँ के पास आता है, उसे हिलाता है कि ये मुझसे बात करे, ये मुझसे बात करे। और बाप के साथ भी ऐसे ही करता है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। लेकिन जब वही नॉर्मल सिचुएशन में होता तब नहीं। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता एक गहरा होता है तो तब आप परमेश्वर को आवाज देंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है, आपने कुछ गलतियां की है, परमेश्वर का क्रोध आप पे है, तो आपने परमेश्वर को मनाना है, परमेश्वर के हुजूरी में आना है, उसकी हमदोसना करनी है, उनसे अपने खानदानों के लिए गलतियों के लिए माफी मांगनी है और उनसे परमेश्वर से दया की, रहम की बख्शिश मांगनी है। और परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर दयावान है और परमेश्वर हमेशा दया करता है। वो क्रोध तो करता है, ये नहीं कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता, वो क्रोध तो करता है लेकिन वो अपनी दया दिखानी कभी नहीं भूलता। जैसे कि बच्चा जब रोता है, जोर जोर से रोता है माँ के साथ लिपट के, जब बाप के साथ लिपट के, चाहे वो कितने भी कठोर हो जाए कि उसने गलत कार्य किया है, जो बर्तन तोड़े है, जो कुछ भी किया हो, तो तब क्या होता है, माँ बाप का दिल पिघलता है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर है, उसका भी दिल पिघलता है कि जब आप उसे आवाज लगाते हैं पूरे दिल के द्वारा, पूरी रूह के द्वारा। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण का पोषक है। क्या है? परमेश्वर खुदाबंद मेरी जान को संभालने वालों में से है। किस में से है? परमेश्वर जान को संभालने वालों से। जब परमेश्वर ने आपकी जान को संभालने के लिए, तो उसका मतलब औरों को भी परमेश्वर ने संभाल लिया। कैसे? जैसे आपने देखा राहाब वेश्या ने अपने आप किसी दो इंसानों को, जो काबेल और यहोशुआ, है ना, वो लोग गए हुए थे उस देश का भेद लेने के लिए, जब मूसा ने भेजा हुआ था। लेकिन वहां पे किसने उन्हें अपनी जगह दी? राहाब ने। क्या राहाब अकेली बची? जब उसने कहा कि जब तुम इस नगर में आओ, इस देश में आओ, तो तब मेरे पे रहम की नजर करना। तो वहां पे जितने भेद लेने गए थे उनको मूसा ने कहा कि तुम कहाँ ठहरे हैं? जब कैसे कैसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हमने एक जगह पे ठहरे हैं, उस लेडीज ने हमारी मदद की है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या वादा किया उनके साथ? उन्होंने कहा हमने कहा कि जब यहाँ पे आएंगे तो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तू बचेगी। तो उसने जब उस औरत को बचा गए वहां पे, तो उसने कहा जितने तुम्हारे घर में लोग हैं सबको तुम इकट्ठा कर लो। मतलब वो अकेली को, ये नहीं कहा कि बाकी सभी को जाने दो। ये वचन जो राहाब वैश्या का बहुत जगह पे आया हुआ है कि वो तो बची ही बची, उसका पूरा खानदान भी बच गया। इसी तरीके से आज जो लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, चाहे वो एक ही इंसान चलता है, उसके बाद उनका खानदान यीशु मसीह नासरी के नाम से बचता ही बचता है। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ है अपने लोगों के साथ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 वर्ष में? प्रभु मेरे प्राण का पोषक है, वह मेरे शत्रुओं की बुराइयों को उन्हीं पर लौटा देगा
अपनी विश्वास योग्यता के कारण उन्हें नाश करेगा। आप देखते हैं कि जब आप परमेश्वर में चलते हैं ना, बहुत से दुश्मन आजू बाजू में, जॉब में, कहीं पे भी मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या करता है, वह मेरे शत्रुओं की बुराइयों को उन्हीं पर लौटा देता है। जो मतलब परमेश्वर के लोगों के दुश्मन होते हैं ना, वो चाहे जितने मर्जी, आज मैं आते वक्त सोच रही थी, प्रभु के वचन में भजन संहिता पे एक जगह पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के साथ जो लोग चालाक है, परमेश्वर उनके साथ बहुत ज्यादा चालाक है। जो लोग भोले हैं, परमेश्वर उनके साथ भोला है। जो लोग परमेश्वर के साथ मतलब बहुत सी चालाकियां करते हैं, उनको परमेश्वर ज्यादा चालाक, क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया हुआ है। और जब मैंने ये वचन पढ़ा था ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि चालाकों का सामना परमेश्वर चालाक बन के करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंडर सब कुछ है और लोग उसे अपने मतलब चालाकियों के द्वारा नहीं कर सकते। इसे लोग करते हैं। लोग कई बार सोचते हैं खुदा के लोगों को मालूम नहीं, खुदा के लोग जानते नहीं है कि हम क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है और परमेश्वर खुदा के लोगों के ऊपर प्रकट भी करता है कि ये इंसान क्या है। वह मेरे शत्रुओं की बुराइयों को उन्हीं पर लुटा देता। आपने देखा होगा, मेरे साथ बहुत बार हुआ, जो लोग मेरे साथ बुराई की योजना करते थे, वो उन्हीं के ऊपर पलट के पड़ी। वो ऐसा मुंह मुंह गिरते हैं कि बाद में उनकी शर्मिंदगी और लोगों में भी बनी रहती है। और अपनी विश्वास योग्यता के कारण उसे नाश कर। किस तरीके से? देख, परमेश्वर मेरा सहायक है। 5वीं वर्ष में मैंने जाना था। वह बुराई को मेरे दुश्मनों ही पर लुटा देगा। तू अपनी सच्चाई की रूह से उनको फना कर। यहाँ में ये जो बात है ना कि दाऊद कहता है कि जो मेरे ऊपर अत्याचार कर दे, जब कई बार आप दुआ करते हैं कि जो गड्ढा मेरे लिए खोदा हुआ है, परमेश्वर वो उसमें वो लोग गिर जाए, है ना। तो वो आपको कई बार पता भी नहीं होता कि आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे वो दुआ करवाता है। कई बार इंसान सोचता है कि शायद ये किसी के साथ, कोई इनके साथ दुश्मनी करता है या कोई गलत बातें करता है, लेकिन जब आप एस्तर की बुक में देखो तो हामान एस्तर और मार्कदेई के साथ चाले चलता था, और जो गड्ढा उन्होंने खोदा था वो उसमें क्या करे, खुद गिर गए। जो सलीब उन्होंने बनाई हुई थी मार्कदेई के लिए, वो खुद उसके ऊपर चढ़ गए। ये परमेश्वर का वचन है कि जो गड्ढा परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके खानदानों के लिए लोग बनाते हैं, वो उसमें वही लोग गिर पड़ते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। और अपनी सच्चाई की रूह से उनको फना कर। दाऊद, आप अगर देखो ना, दाऊद ने बहुत क्षमा किया साउल को, उसने नहीं मारा, क्योंकि वो कहता था कि ये परमेश्वर का जन है। तो अगर उसके अंदर से ये बात निकली है कि जो मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गिर जाए उसी गड्ढे में, तो कितनी पेनफुल हालत होगी उसकी जिस वक्त उसने ये कहा होगा, है ना। तो 6वीं वर्ष, लास्ट वर्ष रह गई है, 6 आई थिंक 7 है कि 6 है, क्योंकि मेरा जो है ना 6वीं तो इतने है ना, ज्यादा ऊपर लगाते हैं। हाँ, नहीं 6 मैं तेरे सामने रजा की कुर्बानी खिलाऊंगा। ऐ खुदावन, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो खूब है। और 7वीं जो है उसमें, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है और मेरी आंखों ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं 6 वर्ष में, मैं तेरे सन्मुख श्रेष्ठ बलिया चढ़ाऊंगा, मतलब खुशी की बलिया। जब आप देखते हैं कि कोई भी इंसान किसी बात में फतेह पाता है तो वो खुश होता है। आज आपने देखा होगा कि लोग जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं ना, अगर उनके जिंदगी में से कोई मुसीबत टली है या कोई भी बात ऐसी घटी है जिसमें से वो निकले है ना, तो वो परमेश्वर की हुजूरी में शुक्रगुजारी की भेंट बलिदान नहीं चढ़ाते। क्या कहते हैं? आके कहती है हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात जो और बातें होती है ना जिंदगी,
लेकिन ये बात भी पास्टर साहब जी रहती है, बिशप साहब जी ये भी हो जाए, वो आगे से आगे वही और ही बातें। लेकिन जिस बात में भी इंसान निकला है उसमें भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि 2 वीक पहले मेरी सिचुएशन इतनी मतलब ऐसी थी कि माइंड में बहुत सी बातें होती थी, घूमती रहती थी। उन बातों में से परमेश्वर ने निकाला है मुझे, और हमारी फैमिली को भी निकाल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। जब ऐसी बातों में से भी हम गुजरते हैं, हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कई बार लोग सालों साल उसी दर्द में, उसी पेन में बैठे रहते हैं। हाँ, पेन होती है, दर्द होती है, मुसीबत में से इंसान निकलता है उस दर्द में से, लेकिन परमेश्वर हिम्मत देता है, परमेश्वर हौसला देता है निकलने के लिए। और परमेश्वर एक आपको बात बताता है कि मैंने तुम्हें चुना हुआ है, तुमने ये कार्य करना है। और जब हम परमेश्वर के रास्ते चलते हैं तो फिर परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। यहाँ पे दाऊद नबी क्या कहता है, मैं तेरे सन्मुख स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये उत्तम है। परमेश्वर का धन्यवाद करना उत्तम है, परमेश्वर को बलिदान देना उत्तम है, धन्यवाद का बलिदान देना। आज लोग वो बात नहीं देते, क्योंकि वो उनके पास जो है उसमें शुक्र नहीं करते, जो नहीं है उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। एक बार एक इंसान की छोटा सा क्लिप मैंने देखा था। उस इंसान के पास बहुत अच्छी गाड़ी थी और उसने उस गाड़ी के ऊपर लात मारी। उसने कहा, छी मुझे तो वो गाड़ी चाहिए जो बहुत बड़ी है। वो उसमें बैठ के चला गया। लेकिन उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने कहा मुझे तो वो वाला मोटर बाइक चाहिए था। हाँ? वो भी संतुष्ट नहीं। और उसके बाद साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले की तरफ देख रहा था, काश वो मोटरसाइकिल मेरे पास होता। लेकिन जो पैदल जा रहा था वो सोच रहा था कि मेरे पास ये साइकिल होता तो मैं जॉब में साइकिल के द्वारा चला जाता तो आ जाता। लेकिन एक ही इंसान पैदल चला जा रहा था और वो बहुत खुश। गाड़ी वाले ने भी देखा, साइकिल वाले ने भी देखा, सबने देखा कि वो एक ही इंसान इतना खुश है। उससे कहा गया तू इतना खुश क्यों है? उसने कहा मेरे को खुदा ने 2 पाँव दिए हुए हैं, अगर मेरे पास पाँव ना होते तो मैं कैसे चल के अपनी जॉब की तरफ जाता। तो सब लोग शर्मिंदा हो गए कि हाँ, अगर हमारे पास ये साइकिल भी है, हमारे पास ये गाड़ी भी है, तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए खुदा का कि जो हमें परमेश्वर ने दी हुई है। हमें परमेश्वर ने गाड़ी दी हुई है। हम परमेश्वर का जब जब बैठते हैं हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमें दी है। जब हमने मार्केट में जाना हो, पहले हम टैक्सियों में जाते थे। जब हम टैक्सी में जाते थे हमारे 10-10 पाउंड लग जाते थे टैक्सी में जाने के लिए और आने के लिए। फिर हमें वेट करनी पड़ती थी वहां पे, और वेट करनी पड़ती थी कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में। तो इस तरीके से कई बार हम टैक्सी करवाते ही नहीं थे। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 2-2, 2.5-3 घंटे भी मैं और विश्व जी वॉक कर करके और सामान कैरी कर करके अपने घर में लाते रहे हैं। इस तरीके से भी हमने अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग की है। और पहली बार एक बार मैंने अपने जो वुमेन मिनिस्ट्री है उसमें मैंने बताया था कि पहली बार जो मैंने रोटी बनाई थी अपने घर में, वो हमारे पास तवा भी नहीं था और चकला भी नहीं था, बेलन भी नहीं था। आपने अगर देखा हो देसी औरतें कैसे हाथ से आटा लेके पतरा ऐसे करके बनाती है। बेशक मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो घर का खाना है उसकी जैसी रीस नहीं। मैंने ऐसे करके पतली ठीक ही, मतलब इतनी पतली तो नहीं बनी, तो रोटी बनाई। पर आज जब हमें परमेश्वर ने 1 नहीं 2 नहीं, कितने बेलन भी, चकले भी, सब कुछ है हमारे घर में। अब तो तवे भी बहुत 2-3 हो गए हैं। तो अब परमेश्वर का वो बात हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भी टाइम था कि परमेश्वर हमारे पास, हम तब भी खुश थे कि परमेश्वर आपने दिया। आज भी जब कल हमें परमेश्वर आने वाले वक्त में और देगा तो हम फिर भी, क्योंकि हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करना ही जरूरी है। यहाँ पे दाऊद कहता, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये उत्तम है। कई बार लोग प्रार्थना करने के लिए कह देते कि जी हमारे लिए प्रेयर करो, लेकिन जब धन्यवाद का टाइम होता है
फिर हो हम भूल गए, हमारे दिमाग में से बात निकल गई। जैसे प्रेयर के लिए याद रहता है, वैसे ही धन्यवाद के लिए अगर आप शुक्रगुजारी किसी विषय की नहीं, किसी सिस्टर की नहीं, परमेश्वर की, परमेश्वर को हम यही दे सकते हैं। परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। 7वीं वर्ष लास्ट है, क्योंकि उसने मुझे सब संकटों से छुड़ाया है और मैंने अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा है। मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को सब संकटों से, दुखों से, मुसीबतों से बचाता है और मैंने अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा है। मतलब कि मैंने अपने दुश्मनों को, मैं जीत गया हूं और दुश्मनों को मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। मतलब क्या देखा है कि मेरे दुश्मन गिर चुके हैं। जैसे कि हमने प्रेयर की है 3 टॉपिकों के लिए, परमेश्वर ने वो स्पिरिटों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हर खानदान में से खत्म कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसी तेरी नेचर तैसा तेरे साथ किया जाएगा। और ये भजन संहिता 54 था और रक्षा के लिए प्रार्थना, और इसका टॉपिक था प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप। तो खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। दुआ करेंगे आप जी। अल्लाह। प्यार नाल परेशानी बाप, जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक, अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा, यीशु मसीह दे सर दे बाप, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ इस इबादत ਨੂੰ खुदावंद ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। जिन्हें भी अजीज भैन भरा इस टाइम इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सीगे, खुदावंद तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देती है। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करना है। सारिਆਂ ਤੇ तुसीं दया करती है, कृपा करती है, रहम करता प्रभु यीशु मसीह, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। अगला सारा समा तेरे हत्थां में सौंप दिंदे आ प्रभु यीशु, साडी सब दी मदद सहायता करनी। रात भर मिठी नींद दिओ, सारे भैन भरा मिठी नींद सोइए, सवेरे उठिए, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करिए। दुआ सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी समत, हमारे रोज के रोटी बख्शे, बख्श दे, हम आपके स्वरूप माफ करते हैं, तू हमारे स्वरूप माफ कर, हमें जमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाया, तो जो बादशाह है, उधर जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी रफाकत, शराकत, खानदान इस मंडली नाल, तमाम दुनिया भर के ईमानदार संत सेवक लोगों नाल साडी सारिਆਂ ਦੀ होंठ ला के सदा तो सदा तक बनी रहे। आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट आंटी जी। आंटी मार्गरेट लैग जी साडे नाल ज्वाइन ने, ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ और पाकिस्तान तो सीगे, उन्होंने सारे लिए ਅਸੀਂ बहुत शुक्रिया करते हैं। चाहे उत्थे काफ़ी टू लेट है, अगर फिर भी ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ शुक्रिया करते हैं। खुदा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲਕਨ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੱਬੀ ਵੀ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਬਸਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੋ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਵੇ। ਗੋ ਵਿਦ ਪੀਸ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ और प्रभु यीशु के प्यार विच, उहदी मोहब्बत दे विच बने रहना है। जय मसीह की हर, शय मसीह की। कल आपां फिर मिलांगे, कल इकट्ठे होकर फिर अपने प्रभु यीशु के नाम नूं महिमा, इज्जत ते जलाल देवांगे। मैं होप करदा हां अज इस कलाम के द्वारा तुसीं सारिਆਂ ने प्रभु यीशु के कोलों बरकत आशीष पाई होवेगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।